हेलो, लेट द पीपल कम देन वी विल स्टार्ट। आवाज आ रही है मेरी? एम ऑडिबल? Yes, sir. तो जो परंपरागत जो कोर्सेज होते हैं उनके अलावा जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, उसके अलावा स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जो होते हैं, जो कास्टराई कोर्सेज होते हैं, स्पेशल कोर्सेज होते हैं, दे आर आल्सो अवेलेबल, लाइक लेदर, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेलीविजन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आ गया है। मैनेजमेंट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, और मैनेजमेंट भी आ गया है अभी, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो अभी जैसे आपका कॉलेज है, यहाँ पे दे हैव बीन मैनी ब्रांचेस इन द पास्ट, जैसे कि यहाँ पे मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट वाज देयर, एंड इलेक्ट्रिकल वाज देयर, मैकेनिकल वाज देयर, एंड देयर वर मैनी अदर ब्रांचेस। तो वो भी यहाँ पे नहीं है, बट ऑल डिफरेंट स्टोरी। बट इन पॉलिटेक्निक देयर आर several branches, several courses available right now for technicians. To consolidate, तो इस बात को एक जगह करने के लिए, तो एक जगह बताने के लिए, with the big growth and expansion of polytechnic education in the country, पॉलिटेक्निक एजुकेशन की, पॉलिटेक्निक शिक्षा की कंट्री में, देश में, राष्ट्र में अच्छी ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए मैंने स्कीम्स ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट हैव बीन इनिशिएटेड, बहुत सारी स्कीम्स, योजनाएं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हैव बीन इनिशिएटेड, शुरुआत की गई है, उनकी शुरुआत की गई है बहुत सारी स्कीम्स की। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस दिए हैं, ये हमने पैराग्राफ पढ़ा है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हु एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन इंजीनियर्स एंड क्राफ्टमैन। ये सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्योंकि ये वन लाइनर है। इसमें क्या दिया है कि इंजीनियर्स के और क्राफ्टमैन के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है, तो कौन करता है? बताओ मेरे को, कौन करता है? टेक्नीशियंस। टेक्नीशियंस, एग्जैक्टली, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। व्हाट हैव टू डू, व्हाट हैव डू पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन, ओके, बेसिकली व्हाट दे प्रोवाइड। तो पॉलिटेक्निक संस्थाएं क्या प्रदान करती हैं, क्या प्रदान करती हैं पॉलिटेक्निक संस्थाएं? थ्योरी नहीं लिखनी है आपको वहाँ, आप मेरे को बताइए आपने क्या पढ़ा। ऐसा ऐसे आएंगे क्वेश्चन, ऑप्शंस दिए होंगे, आपको चूज करने पड़ेंगे, याद करना पड़ेगा आपको, थ्योरी नहीं लिखनी। बताइए क्या ऑफर करती हैं पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस? टेक्निकल एजुकेशन फॉर टेक्नीशियंस, ये ऑफर करती हैं। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करती हैं फॉर टेक्नीशियंस, डिप्लोमा करवाती हैं इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग की भिन्न भिन्न ब्रांचेज में, शाखाओं में, ठीक है, ये कराती है पॉलिटेक्निक। या आपको ऑप्शन में मिल जाएगा किसी में, वहाँ पे आपको चूज करना होगा ऑप्शन, तो ये याद करना पड़ेगा आपको।
Why quality improvement programs been started? क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम है वो क्यों शुरू करे गए हैं? बताइए, अभी हमने लास्ट वाली लाइन में पढ़ा था कि जो गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम है वो शुरू करे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारी स्कीम शुरू करी गई है उसके लिए, तो क्यों शुरू करी गई है? पॉलिटेक्निक एजुकेशन की देश में एक्सपेंशन के लिए, वृद्धि के लिए और ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, पॉलिटेक्निक एजुकेशन की, पॉलिटेक्निक की शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारी स्कीम्स शुरू करी गई हैं गुणवत्ता सुधार के रूप में। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ये रखा है यहाँ पे, many schemes of quality improvement programs have been started to consolidate with the big growth and expansion of polytechnic education in India. देखो, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों की अनेक योजनाएं देश में पॉलिटेक्निक शिक्षा के व्यापक विकास और विस्तार के साथ समेकित करने हेतु आरंभिक तो इसका मतलब है, शुद्ध हिंदी में, लेमन लैंग्वेज में इसका मतलब है कि पॉलिटेक्निक की जो एजुकेशन है उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत सारी स्कीम शुरू करी गई है। जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कीम्स हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स हैं गुणवत्ता सुधार के लिए, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शुरू करे गए इन द कंट्री, देश में। तो आई होप तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये अगले वाला दे दिया, ब्रॉडली स्पीकिंग टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड एट 3 लेवल्स। अब इसमें तो सीधा सीधा आपको इसके बेसिस पे पैराग्राफ देख के यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं उनको फिल करना है। तो देखिए, जैसे पहले वाला है ब्रॉडली स्पीकिंग, तो इसमें क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक इज रिक्वायर्ड एट 3 लेवल्स। क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे? अगर बड़े व्यापक रूप में बात करें तो 3 स्तर पे क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है? टेक्निकल स्किल की, तकनीकी दक्षता की रिक्वायरमेंट है। द इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट आर केपेबल ऑफ, वो किसके योग्य हैं, क्या कर सकते हैं वो इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट? दे आर केपेबल ऑफ प्लानिंग, इसमें कहीं दिया होगा, सीधा सीधा दे रखा होगा, देखो ये दे रखा है, द इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट केपेबल ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कैरिंग आउट रिसोर्सेज इन वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी। तो जरूरी नहीं है इतना लंबा आपको लिखना होगा वहाँ पे, वो तो जैसे क्वेश्चन में दिया होगा ऑप्शन में वही आपको, अगर प्लानिंग वर्ड दिया तो प्लानिंग, डिजाइनिंग दिया तो ऐसे आपको समझ के पढ़ना है। प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? टास्क के प्रॉपर एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्नीशियंस, ये टेक्नीशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टास्क का प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना, प्रॉपरली उसका एंड होना, उसका खत्म होना, कंप्लीट हो जाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? टेक्नीशियन की जिम्मेदारी। फिर अगला आता है यहाँ पे, आर एंगेज इन द एक्चुअल प्रोडक्शन एट द इनिशियल स्टेजेस। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, इनिशियल स्टेजेस में आरंभिक स्तर पे कौन काम करते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन में? एक्चुअल जो है उत्पादन है, क्राफ्टमैन काम करते हैं, कारीगर काम करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। कुछ लोग गायब हो गए क्लास में से, कहाँ गए हैं लोग? Out of 42 students, there are only 21 students right now. और भी घट रहे हैं। अभी किसी और की क्लास है क्या? नो सर। No, sir. ओके,
द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वर्ड स्टडी, शब्द ज्ञान, शब्द शिक्षा, तो वही मैंने फॉलो। तो पहला है जियोलॉजिकल साइंस, उसके सामने एक टेबल दिया है, ये टेबल दिया है, इसमें ये कॉलम दिया है, बी दिया है, इनको मैच करवा रहा है, कौन सा किससे मैच होगा। तो जो जियोलॉजिकल साइंस है वो किससे मैच हो रहा है, पोल कन्वर्जन, एग्जैक्टली पोल कन्वर्जन। जो मेडिकल साइंस है वो किससे मैच हो रहा है, बायोमेडिकल से। तो फिजिकल साइंस है वो किससे मैच हो रहा है, सोलर फोटोवोल्टिक से। एग्रीकल्चरल साइंस जो है वो मैच होगा बायो कन्वर्जन से। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और उनका कुछ वर्ड्स दिए हैं और उनका मीनिंग बताया है, उनको यूज किया है टेंस से। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है गतिहीन, मतलब जिसका कोई मोशन नहीं है, जो मोशन में नहीं है। वन इज इन द मूविंग कंडीशन, अदर वन इज इन द स्टैटिक कंडीशन, मतलब वो रुका हुआ है, गतिहीन है। ठीक है, अब ये किसी वाहन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी चीज रुकी हुई हो सकती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल्स हैव रिमेन्ड स्टैटिक लास्ट ईयर। तो यहाँ पे दिया है कि जो सब्जियों का जो मूल्य था पिछले पूरे साल वह गतिहीन रहा। हिंदी तो सीधे बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का मूल्य पिछले साल पूरे साल स्टैटिक गतिहीन, रिमेन्ड गतिहीन रह चुका है। तो बट ऐसे कहेंगे नहीं, सीधा ट्रांसलेशन। तो जो सब्जियों का मूल्य है पूरे साल पिछले साल गतिहीन रहा। फिर वेरी, वेरी का मतलब बदलना या चेंज होना। तो कल्चर वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जो संस्कृति है स्टेट से स्टेट में बदलती है, राज्यों से राज्यों में बदल जाती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो संस्कृति जो है वो बदलती है। वेरी का मतलब बदलना। ये सीधे सिंपल वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे, इनका मीनिंग भी बताया है, इवन हिंदी भी बताई है, उनको यूज करके भी बताया है। ये आप यहाँ से पढ़ लें। ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, नॉर्मल वर्ड्स दे दिए गए हैं, नोट उठा के उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स इन पैराग्राफ्स में दिए गए हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं देखो, जैसे मैं इनका मीनिंग समझा देता हूँ आपको। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। हेलो, अभी भी नहीं आ रही है आवाज? सर नॉट सर आ रही है ऑडिबल। आपकी आवाज। आ रही है अभी? सर मुझे बहुत हल्की आवाज आ। चलो ठीक, आएगी आवाज, मैं कोशिश कर रहा हूँ ओके इंटरनेट सर। कनेक्शन को प्रॉपर करने की। बाकी आप सुनिए, अगर आपको आवाज आ रही है तो पूरा लेक्चर सुनिए। कम्युनिकेशन, संप्रेषण, इसको हिंदी में कहते हैं इंटरेक्शन, मतलब कोई बातचीत करना या इंटरेक्ट करना, ये इससे मैच हो रहा है। मेन स्टे का मतलब होता है जो मेन जो चीज होती है, खास जो चीज होती है, इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट वन बिटवीन टू और अमंग मैनी, जो सबसे मेन चीज है या बैकबोन जो लीड है किसी चीज की, तो वो उससे मैच हो रहा है। इफेक्टिव का मतलब कारगर, सब्सटेंशियल का मतलब कुशल। तो कारगर या कुशल या सब्सटेंशियल का दूसरा मीनिंग होता है ह्यूज, काइंड ऑफ विशाल। तो इफेक्टिव हो या विशाल हो तो ये सेम साउंड करते हैं, सेम मीनिंग दे रहे हैं, तो ये इससे मैच हो रहा है। मल्टीप्लिसिटी मैच हो रहा है किससे, डाइवर्सिफिकेशन से। तो इसका मतलब होता है विभिन्नता, भिन्न भिन्नता या विभिन्नता। तो मल्टीप्लिसिटी, डाइवर्सिफिकेशन। हेल्प का मदद, असिस्ट का भी मदद। अटेम्प्ट कोशिश करना, एफर्ट उसका मतलब भी एफर्ट डालना, कोशिश करना।
प्रोग्रेस उन्नति, इम्प्रूवमेंट उसका मतलब भी उन्नति या इम्प्रूवमेंट करना, कुछ सुधार होना, तो ये इससे मैच हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब फैलाव, ग्रोथ मतलब वृद्धि। एसेंशियल मतलब जरूरी, नेसेसरी मतलब आवश्यक। ऑब्स्टेकल मतलब बाधा, चैलेंज मतलब चैलेंज का मतलब चैलेंज होना या किसी चीज को कोई चैलेंज हमारे सामने आना, कोई प्रॉब्लम फेस करना, उससे मीनिंग निकलता है उसका। तो ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा, चैलेंज का मतलब फर्म का तो मतलब सॉलिड, रिजिड, ठोस, तो इसका मतलब होता है ठोस, दोनों का ही। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है व्यवसायिक, वोकेशनल का मतलब भी व्यवसायिक ही होता है, ये व्यवसाय पर। परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन, तो परफॉर्मेंस होती है किसी चीज में आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं या आपकी योग्यता क्या है, कितना अपने एफर्ट डाल पा रहे हैं आप, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। और वही एग्जीक्यूशन से मैच करता है। नेसेसिटी जरूरत, आवश्यकता, रिक्वायरमेंट भी आवश्यकता। फिर आ गया अगला वर्ड अलायंस। अलायंस का मतलब होता है संधि। अब कोलैबोरेशन का मतलब भी एक तरीके से जुड़ाव या संधि, यही उसी से मीनिंग आता है। फिर आता है अगला वर्ड इंसेप्टिव। इसका मतलब होता है शुरू करना या आरंभ करना, या किसी चीज को इनिशिएट करना, शुरुआत करना किसी चीज की। यहाँ पे दिया ये सामने इनिशिएट, तो स्टार्ट करना। फिर ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, यहाँ पे कौन सा वर्ड फिट बैठ रहा है। पहला वर्ड क्या है जो दिया है आप, इसमें देखना है इनमें से जगह जगह पे कौन सा वर्ड फिट बैठेगा। तो ए में क्या आ रहा है, क्या वर्ड है, टेक्नीशियन। टेक्नीशियन, बिल्कुल सही बात। तो देखो इसमें कौन सा फिट बैठ रहा है, इसमें ये फोर्थ वाला फिट बैठेगा। टी ई सी एच एन आई सी आई ए एन, टेक्नीशियन। फिर ये इंजीनियर। फिर तीसरा वाला टेक्नोलॉजी, डायनामिक, टेक्सटाइल, लेबोरेटरी, ब्रेक थ्रू। अगले वाला है लास्ट वाला ब्रेक थ्रू। अब इसमें हमें एक अलग वर्ड दिया गया है, वो देखना है कौन सा है। जैसे वेल्थ का मतलब होता है धन, संपदा। तो ये किस किस से मैच हो रहा है और कौन सा एक ऐसा वर्ड मिलेगा, ऑपोजिट नहीं है बट अलग है, तो वो अलग वाला अपने आप को हमको फाइंड आउट करना है। वेल्थ का मतलब होता है संपदा या धन, रिचेज का मतलब भी धनी, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो संपदा, धनी और पूंजी और समृद्धि, ये तो सारे मैच हो रहे हैं। सर हेल्थ अलग। ये हेल्थ अलग है, तो इसका मतलब स्वास्थ्य। इफेक्टिव का मतलब कारगर, तो इफेक्चुअल का मतलब भी कारगर, एफिशिएंट का मतलब भी योग्य या कारगर। सक्सेसफुल का मतलब सक्सेसफुल का मतलब संपन्न या सफल, सफल, हाँ सफल। तो ये अलग है। अब ये किससे कौन, ये तीनों मैच हो रहे हैं। इसमें एक ऑपोजिट वर्ड है दैट इज डिफेक्टिव, या ऑपोजिट नहीं, ऑड वन है, मतलब अलग है। डिफेक्टिव का मतलब ये तो ऑपोजिट भी साउंड कर रहा है, बट अगर ऑपोजिट साउंड भी ना करता, हमें सिर्फ एक ओड वन फाइंड करना है। हमें देखना है अगर ओड वन आउट दिया है तो तीन मैच कर रहे होंगे, एक अलग दिया होगा। बट इट्स नॉट नेसेसरी इट टू बी ऑपोजिट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड दैट इज गिवन। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके ऑपोजिट होगा जो वर्ड गिवन वर्ड है, ये ऑड वन होना जरूरी है, अलग होना जरूरी है। नेसेसरी मतलब आवश्यक, एसेंशियल भी वही, रिक्वायर्ड भी वही, प्रॉपर मतलब ठीक ठाक, कंपलसरी भी आवश्यक। अब ये प्रॉपर जो है वो ये अलग है इससे,
एसेंशियल का भी वही मीनिंग है, रिक्वायर्ड का भी और कंपल्सरी। डिपेंडेंट मतलब निर्भर, इस पे निर्भर होना, डिपेंडेंट होना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। फिर आता है अगला वर्ड प्रोटेस्ट, इसका मतलब किसी पर डिपेंड होना, इसका मतलब भी आश्रित होना है। और फिर आता है अगला वर्ड चार्ज। तो इनका आप मेरे को बताइए चौथे वाले में से कौन सा आंसर ठीक है, कौन सा आएगा, ओड वन कौन सा? फेलियर। 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 फेलियर बिल्कुल अलग है, ये तीनों वही साउंड कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का मतलब आश्रित, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, चार्ज का मतलब भी किसी को कोई चार्ज दिया गया है जिम्मेदारी के लिए। डिपेंडेंट का मतलब आश्रित। फेलियर का मतलब असफल होना। फिर मैटरनल, ये किसी मैटर से या किसी चीज से जुड़ा हुआ है। तो मैटर मतलब कोई द्रव्य, ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज, तब मतलब कोई सामान। और पैटर्नल का मतलब होता है पिता से जुड़ा हुआ। तो ये क्या ऑपोजिट क्या है इसमें, मतलब ओड वन क्या है? ये तीनों तो मैच हो रहे हैं, ओड वन हो गया पैटर्नल। फिर आ गया हैवी मतलब भारी। फिर यहाँ पे देखिए आप इस वाले में हैवी मतलब भारी। फिर अगला वर्ड है ग्रेव, उसका मतलब भी भारी। फिर अगला वर्ड है लीडन, उसका मतलब भी भारी। वेटी का मतलब भी भारी। फिर अगला वर्ड है वेवी, वेवी का मतलब वेव से जुड़ा हुआ है, ये तरंग वाला या तरंग युक्त, तरंग से जुड़ा हुआ। तो इसमें हैवी का मतलब भारी, ग्रेव का मतलब भारी, लीडन का मतलब भी भारी और वेटी का मतलब भी भारी। तरंग युक्त, वेवी का मतलब, ये अलग हो गया। रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, अकाउंटेबल भी वही जिम्मेदार, इंचार्ज भी वही, किसी को जिम्मेदारी दी गई है। लाइबल, वो भी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। तो फिर इसमें क्या अलग हो गया, प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है उम्मीद के मुताबिक। तो ये यहाँ पे अलग है। सिस्टम का मतलब प्रणाली, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, मेथड का मतलब तरीका, अरेंजमेंट का मतलब, अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा, उपलब्धता या अरेंजमेंट। हाँ, ये उपलब्ध होना। तो हॉरर, ये बिल्कुल अलग है, ये डरावना। तो यहाँ पे क्या एकदम ऑड वन है, ये हॉरर ऑड वन है। तो अगला आ गया वर्ड रिजिड। रिजिड का मतलब होता है ठोस, फर्म का मतलब भी ठोस। अब स्टिफ का मतलब भी ठोस, मतलब कड़ा या ठोस। फिट का मतलब भी सख्त होना। और ग्राउंड का मतलब जमीन। तो ये बिल्कुल अलग है। तो इसका होगा नाइन्थ वाले में ग्राउंड। फिर हाँ। सप्लाई, सप्लाई का मतलब है आपूर्ति। अप्लाई का मतलब है उपयोग करना या यूज करना, किसी चीज को अप्लाई करना। प्रयोग, इसका मतलब है आपूर्ति, इसका मतलब है प्रयोग। मेक अवेलेबल उपलब्ध कराना। प्रोवाइड, इसका मतलब भी किसी को उपलब्ध करवाना। गिव देना, ये तीनों सेम सेंस कर रहे हैं। जो सप्लाई का मीनिंग है इन तीनों का भी सेम ही है। बट अप्लाई जो वर्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, उसका मतलब है प्रयोग। सप्लाई का मतलब था सप्लाई का मतलब था किसी को अवेलेबल कराना, चीज उपलब्ध कराना, प्रोवाइड कराना, देना। अप्लाई का मतलब है प्रयोग करना। तो ये बिल्कुल डिफरेंट साउंड कर रहा है, तो ये डिफरेंट वर्ड हो गया।
अगला हमें इसमें एंटोनिम्स ढूंढने हैं, यहाँ पे हमें बिलोंग शब्द ढूंढने हैं। कैपेसिटी का मतलब होता है योग्यता, कंपेटेंस का मतलब भी योग्यता, एबिलिटी का मतलब भी योग्यता, कैपेबिलिटी का मतलब भी योग्यता। अब यहाँ पे इनेबिलिटी का मतलब होता है अयोग्यता, तो यहाँ पे हो गया इनेबिलिटी। एनुअल का मतलब वार्षिक, ईयरली का मतलब भी वार्षिक, 12 मंथली का मतलब 12 महीने वाला, वंस ए ईयर साल में एक बार। बट पेरेनियल का मतलब होता है चिरस्थायी, हमेशा चलने वाला। तो ये एनुअल का मतलब अगर वार्षिक है, ये हमेशा चलने वाला है, तो ये अपोजिट है, ये एंटोनिम होगा इसका, तो इसका होगा पेरेनियल। फिर अगला आ गया एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। फाउंड का मतलब खोजना, ढूंढना। लॉन्च का मतलब किसी चीज को लॉन्च करना, स्थापित करना। बिगिन का मतलब शुरुआत करना, ये तो सेम साउंड कर रहे हैं सब। क्लोज का मतलब अपोजिट ढूंढना था हमें, एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना, क्लोज का मतलब बंद करना। यहाँ पे एंटोनिम होगा क्लोज। मॉडर्न का मतलब आधुनिक। कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालीन। समकालीन का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे देवर टू किंग्स इन द पास्ट, तो देवर कंटेम्प्रेरी ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के समकालीन थे। दो राजा थे, दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, एक दूसरे के टाइम पे ही थे, तो उसको कंटेम्प्रेरी कहते हैं, समकालीन वैसे कुछ होता है। मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, न्यू नया, एंशिएंट प्राचीन, करंट आधुनिक, या अभी करंट सिनेरियो वाला, मतलब अभी के लिए यूज करते हैं करंट को। तो मॉडर्न का मतलब आधुनिक, एंशिएंट का मतलब प्राचीन, तो इसका होगा एंटोनिम एंशिएंट। फिर आ गया अगला वर्ड रैपिड। रैपिड का मतलब है तेजी से, क्विक भी वही, स्पीडी भी वही, फास्ट भी वही, इसका होगा स्लो। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, डिफरेंट का भिन्न भिन्न, असॉर्टेड का मिश्रित, सेम का एक जैसा, और अ मिक्सचर ऑफ का विमिश्रित। तो इसका होगा यहाँ पे, क्योंकि वेरियस का भिन्न भिन्न दिया है, ये तीनों मैच कर रहे हैं, सेम अलग है एकदम, और अपोजिट भी है, भिन्न भिन्न या सेम एक जैसा। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, अब पहला ही वर्ड दे दिया। रिट्रीट का मतलब पीछे होना या पीछे हटना, तो इसका हो गया पहला ही वर्ड रिट्रीट। डेवलप भी सेम साउंड करता है, इम्प्रूव भी, प्रोसीड भी। रिट्रीट हो गया एकदम अपोजिट। एडवांस का मतलब आगे जाना, रिट्रीट का मतलब पीछे जाना। तो कोलैबोरेट का मतलब होता है जुड़ना या सहयोग करना। टीम अप का मतलब भी टीम से जुड़ना, एक जगह होना। ज्वाइन फोर्सेस, कल को ज्वाइन करना, वर्क टुगेदर एक साथ काम करना। सेपरेट का मतलब होता है अलग होना, तो कोलैबोरेट का हो गया सेपरेट। ये टेक्स्ट भी जा रही है। टेक्निकल एजुकेशन हैज a strong influence on many phases of dash 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 progress। तो बताइए इसका क्या होगा, इसकी प्रोग्रेस को इन्फ्लुएंस करता है ये। इसके टेक्निकल एजुकेशन हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, टेक्निकल एजुकेशन का बहुत मजबूत प्रभाव है, और मैनी फेजेस, कई फेजेस पे, किसकी प्रोग्रेस के, नेशन राष्ट्र की प्रोग्रेस पे, नेशंस प्रोग्रेस। तकनीकी शिक्षा का बहुत मजबूत प्रभाव है उसके कई पड़ाव पर, कई फेजेस पर, इसके नेशन की प्रोग्रेस के, राष्ट्र की प्रोग्रेस के। तो यहाँ पे आएगा नेशंस। टेक्निकल स्किल इज रिक्वायर्ड एट हाउ मेनी लेवल्स, 3 लेवल्स। Three. कौन कौन से लेवल्स थे, पहला इंजीनियर वाला लेवल, दूसरा टेक्नीशियन वाला लेवल, और तीसरा क्राफ्टमैन वाला लेवल। तो टेक्निकल स्किल इज बेसिकली रिक्वायर्ड एट 3 लेवल्स। तो जो तकनीकी स्किल है, दक्षता है, वो उसकी 3 स्तर पे जरूरत पड़ती है।
they dash 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 are capable of planning, designing and carrying out researches in various fields of activity. So who are basically capable of? Technologists. engineers and technologists. या इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट। तो अगर आपको उसमें दिया गया है कि दो ऑप्शन दिए हैं, एक में इंजीनियर दिया है, एक में टेक्नोलॉजिस्ट दिया है, और ये वाला सेंटेंस दे देता है, तो अब आप वहाँ पे प्रेफर करेंगे इंजीनियर्स को, और अगर खाली टेक्नोलॉजिस्ट दिया है तो आप टेक्नोलॉजिस्ट को प्रेफर करेंगे। अगर दोनों दिए हैं और दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए हैं, देन आई विल रेफर यू विल गो फॉर इंजीनियर्स। ठीक है, फिर अगला हो गया द एजुकेशन ऑफ डैश 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 इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। इसकी एजुकेशन बैकबोन है उद्योग की। टेक्नीशियंस की एजुकेशन, तो एजुकेशन ऑफ टेक्नीशियंस इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग की जो रीढ़ की हड्डी है वो है टेक्निकल व्यू या टेक्नीशियंस की शिक्षा। Courses for technicians are offered by technical institutions called polytechnics. Okay, तो टेक्नीशियंस के लिए कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जिन तकनीकी इंस्टीट्यूशंस, क्या बोलेंगे इंस्टीट्यूशन को, संस्थाएं, या जो तकनीकी संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जो टेक्निकल कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, वो तकनीकी संस्थाएं क्या कहलाती हैं? दे बेसिकली everyone knows that they are called diploma institutes or polytechnics. Courses are generally of how many years in duration? Courses जो होते हैं सामान्यतः 3 साल के होते हैं ड्यूरेशन में, so 3 years duration. Separate polytechnics for, इसके लिए सेपरेट पॉलिटेक्निक्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं अलग से पॉलिटेक्निक्स फॉर वीमेन। यहाँ पे आएगा वीमेन। तो ये सारे ऐसे ही हैं, इसमें सिंपल जो हमने पैराग्राफ में जो हम पढ़ेंगे, जो एक्सटेंडेड पैराग्राफ जो दिए हैं वो सारे पढ़ेंगे ना, तब आप ये कर पाएंगे। ये बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ ये नॉलेज। आपने जितना पढ़ा, नॉलेज लिया आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, वो भी मैटर करती है, और इंग्लिश लैंग्वेज भी मैटर करती है। फिर आ गया ट्रू एंड फॉल्स। अब ये देखिए आप, efficient and effective system of technical education is responsible for the supply of technical manpower. तो जो टेक्निकल एजुकेशन है, तकनीकी शिक्षा है, उसकी एफिशिएंट, प्रभावी और इफेक्टिव और कार्यकुशल प्रणाली जो है इसकी टेक्निकल एजुकेशन की, तकनीकी शिक्षा की, इज रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है फॉर द सप्लाई ऑफ टेक्निकल मैन पावर। जो टेक्निकल मैन पावर है, तकनीकी जनबल है, उसकी जिम्मेदार क्या है? उसकी जिम्मेदार है तकनीकी शिक्षा का एफिशिएंट होना, प्रभावी होना और इसकी तंत्र का, प्रणाली का कार्यकुशल होना। क्या ये सेंटेंस सही है? अगर इसका बिल्कुल लेमन लैंग्वेज Yes, में sir. मीनिंग बताऊं तो इसका लेमन लैंग्वेज में मीनिंग है कि अगर तकनीकी शिक्षा अच्छी मिलेगी तभी वहां से अच्छे टेक्नीशियंस निकलेंगे। अगर यहाँ पे आपको अच्छी तकनीकी शिक्षा मिलेगी, टेक्निकल एजुकेशन अच्छी मिलेगी, देन ओनली यू Yes, sir. विल टेक्नीशियन। क्या ये सही है या गलत है? ये एकदम सही है। सही है सर सर। सही है। A technician works in between engineers and craftsmen. ये बिल्कुल सही है। एक टेक्नीशियन जो है इंजीनियर Yes, sir. क्राफ्टमैन के बीच में काम करता है। पॉलिटेक्निक्स आर मेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर्स। अब ये सेंटेंस बताइए मेरे को आप, पॉलिटेक्निक्स इसलिए बने हैं इंजीनियर्स के उत्पादन के लिए। क्या इंजीनियर्स बनाते हैं पॉलिटेक्निक्स? बताइए मेरे को, ये सही है या गलत है? ये गलत है। फॉल्स है। हाँ, False है सर ये। पॉलिटेक्निक्स आर मेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेक्नीशियंस। पॉलिटेक्निक्स जो है टेक्नीशियंस या टेक्नीशियंस बनाते हैं।
women are not allowed to join polytechnics. क्या ऐसा है? False. False. No, sir. false, Apart from traditional courses, जो परंपरागत जो कोर्सेज हैं उनके अलावा many new courses have been introduced in polytechnics. ये सही है या गलत है? बहुत सारे अलग नए नए कोर्सेज भी आ गए हैं पॉलिटेक्निक में, क्या ये सही है या गलत है? true, True. ट्रू। अगला हो गया द इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स इन पॉलिटेक्निक हैज ग्रोन ओवर ईयर्स। जो पॉलिटेक्निक में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, इनटेक है, हैज ग्रोन ओवर ईयर्स, वो हर साल बढ़ रही है, बढ़ी है। अब इट माइट नॉट बी ट्रू इन द रियल सेंस, यहाँ पे तो घट रही है, बट हाँ अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा और पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आ रहा है तो वहाँ पे तो आप उसको ट्रू ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो Yes, sir. ओके। स्पेशली डिजाइन कोर्सेज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू, तो कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो वुमेन के लिए स्पेशली डिजाइंड हैं, स्पेशली जो वुमेन के लिए ही कराए जाते हैं पॉलिटेक्निक में। तो क्या ऐसा है? या इट इज Yes, sir. मोस्ट सर्टेनली sir. ट्रू। फिर अगला आ गया, ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग ऑफ टीचर्स हैव नथिंग टू डू विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक। जो टीचर्स की ट्रेनिंग है या दोबारा जो ट्रेनिंग होती है, रिट्रेनिंग, have nothing to do with the improvement of polytechnic, उसका पॉलिटेक्निक की इम्प्रूवमेंट से कोई लेना देना, पॉलिटेक्निक के सुधार से कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा है कि टीचर्स के की ट्रेनिंग का और रिट्रेनिंग का पॉलिटेक्निक के सुधार से कोई लेना देना ना हो? So false, false, False. False. वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी आर गिविंग वे टू लर्निंग बाय डूइंग। अब बताइए, ये वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी ये कह रहा है कि वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी की जगह जो है वो लर्निंग ऑफ बाय डूइंग ने ले ली है। जो थ्योरी थी, मतलब जो थ्योरी पहले एस्टेब्लिश की गई थी, उसको खोज करके उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसको वेरीफाई करना कि कोई थ्योरी दी थी किसी ने पहले कि ऐसा होता है और उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, तो हमने उसको उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसको वेरीफाई किया। इसको मेथड ये था। दूसरा मेथड था कि हमें थ्योरी पता है और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रेगुलर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। तो इस वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी की जगह लर्निंग बाय डूइंग ने ले ली है, प्रैक्टिकल्स ने ले ली है, थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल्स ने। क्या ये सच है? यस, इट इज ट्रू, ये सच है, ये ट्रू होगा। लेबोरेटरीज एंड वर्कशॉप आर बीइंग मॉडर्नाइज्ड। लेबोरेटरीज प्रयोगशालाएं एंड वर्कशॉप कार्यशालाएं आर बीइंग मॉडर्नाइज्ड, ये आधुनिक की जा रही हैं प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। true, ये आपकी क्लास यहाँ पे खत्म हो गई, ये रह रहा है थोड़ा सा, ये इनमें एरर्स ढूंढने हैं आपको। अभी टाइम 1 मिनट बच रहा है, एक दो करा देता हूँ मैं आपको, ये लास्ट होगा शायद आज। हाँ लास्ट है, एक दो मैं इससे करा देता हूँ आपको और बाकी आप कर दीजिए। टेक्निकल एजुकेशन हैज a weak influence on many phases of nation's progress। तो ये कह रहा है कि टेक्निकल एजुकेशन जो है, तकनीकी शिक्षा जो है, उसका बहुत कमजोर प्रभाव है दे एक कंट्री के, राष्ट्र के विकास के अलग अलग फेजेस पे। तो ये गलत सेंटेंस है, यहाँ पे वीक नहीं स्ट्रॉन्ग होगा। टेक्निकल एजुकेशन हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। ठीक है, फिर अगला जो है मटेरियल वेल्थ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब मटेरियल वेल्थ जो है, जो प्राकृतिक जो मतलब संपदा है, मटेरियल संपदा है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट औद्योगिक विकास है, और आर्थिक वृद्धि है ऑफ ए कंट्री आर लाइटली डिपेंडेंट, वो बहुत कम डिपेंडेंट है अपॉन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स सिस्टम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जो तकनीकी शिक्षा है उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी एफिशिएंसी, तो मतलब उसकी प्रभावी उसका प्रभावी होना या उसकी इफेक्टिवनेस, इसको बहुत कम अफेक्ट करती है। किसको? मटेरियल वेल्थ को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं। ये सेंटेंस गलत है, ये हैवीली
डिपेंडेंट होगा यहाँ पे, लाइटली नहीं। ये हैवीली डिपेंडेंट होते हैं टेक्निकल एजुकेशन की एफिशिएंसी